नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बी डी सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का यह क्लास बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का सब्जेक्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट P&EDI। आज का टॉपिक है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। टॉपिक बहुत क्लियर कट है। आइए शुरुआत करें, इसे समझने की कोशिश करें। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात गांव में निवास करती है और गांव के लोगों का मुख्य धंधा ऑक्यूपेशन खेती होता है। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि गांव के अधिकांश लोग खेती पर आश्रित तो होते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें सालों भर खेतों में काम नहीं मिलता। मुश्किल से वर्ष के 200 दिन वे खेती में कार्य करते हैं और बाकी 165 दिन वे एक तरह से बेकार या बेरोजगार रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम या हमारी सरकार, भारत सरकार, इन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आमदनी को बढ़ाने के बारे में प्रयास करे तो इसके लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का सहारा लिया जा सकता है। इसका फायदा यह होगा कि जो खेतों पर उनकी निर्भरता है, जो डिपेंडेंट है, वो कम हो जाएगी और साथ ही जब किसान खेती से निवृत्त होकर यानी खेती का काम समाप्त करने के बाद जब बैठे रहते हैं तो उस पीरियड में वे छोटे मोटे उद्योग धंधे करके अपनी आजीविका भी चला सकते हैं और अपनी आय, अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ एक और बात ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभा अधिक होती है, अर्थात उन लोगों के हुनर के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, उनकी एफिशिएंसी के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में बाकी लोगों को या देश के लोगों को या हमारी सरकार को पता ही नहीं होता है। अगर ऐसे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से इन लोगों को छोटे मोटे रोजगार करने को दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उनकी जो छिपी हुई प्रतिभा है वो भी सामने आएगी। साथ ही हमने यह भी देखा है कि कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, यानी डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या बनी रहती है। ऐसे में अगर छोटे मोटे उद्योग धंधों का विस्तार किया जाए, सरकार इनको सहायता प्रदान करे तो इनकी जो बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, वह भी समाप्त हो जाएगी। अभी हम वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं कि लोग जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं अपने अपने घरों को, अपने अपने प्रदेश को, अपने अपने गांवों को आ रहे हैं। रास्ते में उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे कहने का आशय यह है कि अगर इन लोगों को अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार प्राप्त होता तो ये पलायन करके दूसरे प्रदेश में या दूसरे शहरों में नहीं जाते और फिर आज जो हम समस्याएं देख रहे हैं ये समस्याएं इनके सामने नहीं होती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आज की हालात को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना वायरस के सिचुएशन को देखते हुए कि आज अगर भारत सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दे, जो कि हम देख रहे हैं कि सरकार द्वारा दिया भी जा रहा है, उनके लिए स्पेशल पैकेज भी दिया जा रहा है कि कैसे उनका प्रोग्रेस किया जाए, उत्थान किया जाए लघु एवं कुटीर उद्योगों का। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो आज की तारीख में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके देखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से दोनों शब्द? एक है लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और दूसरा है कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग। तो पहले हम देखने का प्रयास करें
कि लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लघु उद्योग का मतलब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, लघु मतलब छोटा, यानी यहाँ पर उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाता है। इसमें जो इन्वेस्टेड कैपिटल होती है, पूंजी होती है, वह भी कम लगी होती है या कम मात्रा में पूंजी यहाँ पर इन्वेस्ट की जाती है, लगाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर श्रमिकों की संख्या भी काफ़ी कम होती है। यह संख्या कितना होगा, यह भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमेशा बदलते रहता है, और साथ ही साथ इसका आकार कितना होगा यह भारत सरकार के गाइडलाइन के द्वारा ही तय किया जाता है कि कितनी पूंजी इन्वेस्ट की जाएगी, तो इसे हम कुटीर या लघु उद्योग कहेंगे। तो लघु उद्योगों में मुख्य रूप से बिजली के साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह जो उद्योग होता है बिजली द्वारा संचालित होता है। इसके साथ साथ इसमें आधुनिक मशीनों का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम किराए के श्रमिकों को भी ले सकते हैं, जिसकी संख्या आज की तारीख में लगभग 50 या 60 हो सकती है। इन उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है या जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उनकी बिक्री अपने क्षेत्रों में या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तो होता ही है, साथ ही साथ कभी कभी इन वस्तुओं की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी की जाती है। ऐसे इससे लघु उद्योग में पूंजी की कितनी मात्रा होगी यह डिपेंड करता है कि वह लघु उद्योग किस तरह की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है या किस तरह सेवाएं समाज के लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। तो इस नज़रिए से हम यहाँ पर दो बातें कह सकते हैं। पहला, फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर गुड्स, यानी कि वह उत्पादन इकाइयाँ जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, वस्तुओं का निर्माण करती है, जिससे लोग अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। ऐसे उद्योगों में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आदि पर खर्च करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो डाटा या जो आंकड़ा या जो अमाउंट फिक्स किया गया है वह है 25 लाख रुपए से लेकर लगभग 5 करोड़ रुपए तक। पुनः ध्यान दिया जाए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर गुड्स, यानी कि जो इकाइयाँ वस्तुओं का उत्पादन करती है। दूसरा है फॉर सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो लघु इकाइयाँ सेवाएं प्रदान करती है। ऐसी इकाइयों के लैंड या बिल्डिंग या मशीनरी पर जो खर्च होता है या जो पूंजी लगाई जाती है उसकी मात्रा 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की होती है। इस प्रकार इस पूंजी के हिसाब से हमें तय करते हैं कि यह कौन सी इकाई किस श्रेणी में आएगी। लघु उद्योग को या लघु इकाइयों को हम साधारण तौर पर दो हिस्सों में, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, परंपरावादी लघु उद्योग, ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत खादी एवं हथकरघा, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प जो हैंडक्राफ्ट होता है या हाथ से जो बनाया जाता है, रेशम उद्योग आदि को शामिल किया जाता है। इन उद्योगों में मुख्य रूप से श्रमिकों की प्रधानता होती है, यानी कि श्रमिक ही काम करते हैं। मशीनों का प्रयोग किया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए श्रमिक प्रधान उद्योग होता है। दूसरा है आधुनिकतम लघु उद्योग, मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्री। इनमें आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, आधुनिकतम यानी कि मॉडर्न। इस कारण यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और इनके द्वारा टेलीविज़न, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या बड़े उद्योगों के लिए जो सहायक वस्तुएं होती है उनका
प्रोडक्शन या उनका उत्पादन किया जाता है। इन उद्योगों में पूंजी की प्रधानता होती है। अब हम बात करेंगे कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। अभी हम देख रहे थे लघु उद्योग, अब हम कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे कि कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है। कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिन्हें स्वयं या परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है। लगभग इसमें बाहर के लोग नहीं होते हैं, परिवार के ही सारे लोग मिलजुल कर इन उद्योगों की स्थापना करते हैं। इसमें पूंजी साधारणतः कम लगाया जाता है या कम पूंजी की यहाँ पर जरूरत होती है। उत्पादन के लिए मशीनों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इन उद्योगों में पूंजी की अपेक्षा श्रम की प्रधानता होती है, यानी श्रमिक अपने हुनर के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी एफिशिएंसी के बल पर, यानी जो उनके पास क्षमता है, योग्यता है, उसके आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कुटीर उद्योगों में लगभग बिजली का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है या कभी कभी बहुत कम बिजली का प्रयोग किया जाता है। जापान और स्विट्जरलैंड की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर कुटीर उद्योगों में बिजली का प्रयोग अधिक किया जाता है। अगर हम 1949-50 के प्रशुल्क आयोग फिजिकल कमीशन की बात करें तो उसके अनुसार कुटीर उद्योग धंधा वह है जो पूर्णतः या अंशतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकाय यानी कंप्लीटली अथवा आंशिक यानी पार्शियली पेशे के रूप में चलाया जाता है। अ कॉटेज इंडस्ट्री हैज बीन डिफाइंड एज वन which is carried on wholly or primarily with the help of members of the family either as a whole or as a part time occupation। या तो इसको पार्ट टाइम के रूप में कुछ समय के लिए, जब श्रमिकों के पास या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास समय है तो कुछ समय के लिए चलाते हैं, या कभी कभी इनको फुल टाइमर के रूप में भी चलाया जाता है। यानी इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों का जीवन या गुजर बसर इसी के माध्यम से होता है या इसी के माध्यम से किया जाता है। कुटीर उद्योगों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ग्रामीण कुटीर उद्योग यानी कि रूरल कॉटेज इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत हम मुर्गी पालन या दूध उद्योग या मछली पालन या टोकरी बनाना या रस्सी बनाना या खाट बनाना या फिर मिट्टी के बर्तन बनाना या चमड़े के जूते बनाना या सूत काटना या कपड़ा बुनना आदि चीज़ों को या आदि बातों को शामिल करते हैं। दूसरा है शहरी कुटीर उद्योग यानी कि अर्बन कॉटेज इंडस्ट्री। ये उद्योग शहरी क्षेत्रों में चलाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से मिट्टी के खिलौने बनाया जाता है या फर्नीचर बनाया जाता है या कढ़ाई की या नक्काशी का काम होता है जिसको हम आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं, या फिर कपड़ों पर जरी का काम होता है, या फिर साबुन बनाया जाता है, या हैंडलूम के माध्यम से कपड़ा बनाया जाता है, या सुनार भी गहने का निर्माण करते हैं, या फिर पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती है। तो इस प्रकार जो उम्मीद है कि आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। आंसर समाप्त हुआ। थैंक यू।